जब मन टूट जाए तो समझ लेना मैं उसे नया रूप देने आया हूं। श्री कृष्ण, जो तुम्हारा है वो तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। जो दूर गया है वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही गया है। श्री कृष्ण, तुम सिर्फ कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्यारे श्रोता, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन अचानक आपसे कुछ छीन लेता है? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान, कोई उम्मीद, कुछ ऐसा जो आपके दिल का हिस्सा था और एक दिन वो चुपचाप आपसे दूर चला गया। और तब दिल में सिर्फ वही सवाल उठता है, क्या वो वापस आएगा? क्या जो खो गया है वो लौट सकता है? आज मैं आपको वही उत्तर देने आया हूं जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले दिया था। यह उत्तर समय को काटता हुआ सीधे हमारे दिल तक पहुंचता है, क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता। शुरुआत करते हैं कृष्ण के वचनों से। जिसे जाने का अहंकार है उसे लौटकर आने की भी विनम्रता होगी। बस तुम अपने भीतर को स्थिर रखो। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अर्जुन के जीवन में भी एक समय आया था जब सब कुछ छूटता दिख रहा था, जब अपने ही विरोधी बन गए थे, जब मन भीतर से टूट गया था। उसी क्षण कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो नष्ट लगता है वो नष्ट नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। यह केवल महाभारत का संवाद नहीं था, यह हर टूटे हुए दिल, हर बिछड़ी हुई चाहत, हर खत्म हुए रिश्ते का उत्तर था। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो कभी कभी वो मौत से नहीं बल्कि मन से दूर हो जाता है। कोई धोखा देता है, कोई मौन हो जाता है, कोई हालातों के कारण दूर चला जाता है और दिल में चुभता हुआ सवाल यही रहता है, क्यों? लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे कर्म से मिला है और जो गया है वो तुम्हें सिखाने गया है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कई बार जीवन हमें खाली कर देता है ताकि वो हमें नया भर सके। कई बार इंसान चला जाता है ताकि हम अपने भीतर कृष्ण को पा सकें। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं ताकि हम खुद को फिर से जोड़ना सीखें। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी टूटी हुई जगहों से ही प्रकाश निकलेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर दरार में हूं। अब सोचिए, क्या आपने कभी पत्तों को झड़ते हुए देखा है? पेड़ सूना लगता है, खाली और बेजान, पर क्या वसंत नहीं आता? क्या शाखाएं फिर से नहीं खिलती? उसी तरह जो आपसे गया है वो लौट सकता है, लेकिन तब जब आप भीतर से तैयार हो जाएं। दर्द आपको रोकने नहीं बल्कि बदलने आता है। कृष्ण कहते हैं, जब कुछ छूटे तो समझना कुछ नया आने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोते रहते हैं, टूटते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और प्रतीक्षा में खुद को खो देते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी भक्ति नहीं है, तुम्हारी शांति तुम्हारी शक्ति है। अर्जुन भी तो रोया था, टूट गया था, लड़ाई से भागने की सोच रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं हार गया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हार तब होती है जब तुम रुक जाते हो। जो चलता रहता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। आज भी आपके जीवन की चुनौती वही है, आपको चलते रहना है। आपका प्रेम, आपकी सच्चाई, आपकी निष्ठा, यही आपका धनुष है। कभी कभी आपने बहुत प्यार दिया होता है, बहुत सच्चाई दिखाई होती है, फिर भी सामने वाला दूर चला जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम लौटकर आता है, चाहत नहीं। जो सिर्फ आदत था वो टूट जाएगा, जो सत्य था वो लौट आएगा। याद कीजिए रुक्मिणी को, उन्होंने कृष्ण को मन से चाहा, बिना मांगे, बिना शोर किए, और कृष्ण खुद चलकर उनके पास आए। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, सच्ची चाह पुकार नहीं करती, वो खींचती है। यदि आपके प्रेम में सच्चाई है, यदि आपकी चाहत में पवित्रता है, यदि आपके मन में भरोसा है, तो जो गया है वो लौटेगा। लेकिन लौटने से पहले कृष्ण आपको बदलते हैं। वो आपको मजबूत बनाते हैं, वो आपको स्थिर बनाते हैं, वो आपको आपके डर से मुक्त करते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी चीजें तुमसे दूर रहेंगी। अब राधा की बात करते हैं। कृष्ण उनसे दूर गए, पर राधा ने कृष्ण को मन से कभी जाने ही नहीं दिया। राधा का प्रेम इतना निर्मल था कि समय भी उसे मिटा नहीं पाया। राधा ने कृष्ण को पकड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें बस महसूस किया। इसलिए कृष्ण ने भी राधा को कभी भुलाया नहीं। राधा का प्रेम कहता है, जो भीतर बस जाए वो बाहर से जाने पर भी नहीं जाता। जब आपका प्यार किसी के लिए सच्चा होता है तो वो रिश्ता टूट नहीं सकता, वो सिर्फ बदल सकता है। कभी इंसान लौट आता है, कभी उसका रूप किसी नए व्यक्ति में लौट आता है, कभी किसी नई राह पर लौट आता है, कभी एक सीख बनकर, कभी एक अनुभव बनकर, कभी एक नई शक्ति बनकर। इसलिए अकेले मत होइए। कृष्णा कहते हैं, तुम मुझे खो नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। हम अक्सर सोचते हैं, जो मेरे पास था वही क्यों गया, पर कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खोना भी वरदान है,
अगर वो न जाता तो शायद आप बढ़ नहीं पाते, शायद आप वही पुरानी सीमाओं में फंसे रह जाते। जो गया है वो लौटेगा, लेकिन तब जब आप खुद को इतना सुंदर, इतना शांत, इतना मजबूत बना लेंगे कि लौटकर आने वाला कहे, ये तो वही नहीं, ये तो पहले से कहीं ज्यादा महान हो गया। और अगर वो न लौटे तो भी आप मुस्कुराकर कह सकेंगे, कोई बात नहीं कृष्ण, आपने उससे बेहतर दे दिया। क्योंकि कृष्णा कभी खाली हाथ नहीं रखते, वो जो लेते हैं बदले में बढ़ा देते हैं। अंधकार भी तो इसलिए आता है ताकि प्रकाश और तीव्र लगे, दर्द इसलिए आता है कि आप भीतर से मजबूत बने, बिछड़ना इसलिए होता है कि आप अपने भीतर कृष्ण को ढूंढें। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अब सवाल, कितनी प्रतीक्षा करें, कितने समय तक विश्वास रखें? जितना समय लगे, क्योंकि प्रेम का समय नहीं होता, सत्य का समय होता है। जब मन स्थिर होगा, सत्य लौट आएगा। जब आप योग्य बनेंगे, आपकी चीजें आपके पास आएंगी। जब आप कृष्ण में विश्वास रखेंगे, जीवन आपके पक्ष में घूम जाएगा। अब अपने आप से पूछिए, क्या आप आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई आपको छोड़ गया था? क्या आप आज भी दुख में जकड़े हुए हैं? अगर हाँ तो उठिए, कृष्ण आपका हाथ पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो तभी पकड़ेंगे जब आप उठने की कोशिश करेंगे। अब एक संकल्प कीजिए, आज के बाद किसी के जाने से नहीं टूटेंगे। अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा देखकर आपकी कोई चीजें आपको लौटाने के लिए मजबूत हो जाए। कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर बदलते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बदल जाता है। याद रखिए, कृष्ण बाहर नहीं, आपकी सांसों में है, आपकी धड़कनों में है, आपकी आशाओं में है, आपकी टूटन में भी वही है, और आपकी वापसी में भी वही होंगे। जो गया है वो लौटेगा, या उससे बेहतर रूप आएगा। दोनों ही स्थितियों में आप हारे नहीं, आप जीते हो। अगर आपको विश्वास है कि कृष्ण ने आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत लिखा है तो कमेंट में लिखिए राधे राधे, ताकि पूरा ब्रह्मांड सुन ले कि आप अब डरते नहीं, आप अब